नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है कि आपको जीएसटी 3B कैसे फाइल करनी है। रिसेंट अमेंडमेंट हो जाने के बाद दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सर्कुलर डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, इस सर्कुलर में बताया गया है कि अब जीएसटी 3B में क्योंकि अमेंडमेंट हो चुकी है और आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जीएसटी 2B से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है टेबल 4A में। इसके अलावा जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करते हैं तो वो अमाउंट भी आपका ऑटोमेटिकली आता है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है और जो आपका नेट आईटीसी अवेलेबल है जीएसटी 3B में टेबल 4C में जो फिगर होती है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत से टैक्स पेयर के द्वारा गलती की जा रही है कि जो जीएसटी 3B में टेबल 4A में उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आ रहा है जीएसटी 2B से, वो उसे एडिट कर देते हैं और जो उसका इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसे कम करके दिखा देते हैं, जिसकी वजह से कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है फंड की सेटलमेंट गलत तरीके से होती है जो कि सही प्रैक्टिस नहीं है। और कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां पे कि टैक्स पेयर अपना इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 3B के टेबल 4B में नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से कि वो इन एलिजिबल क्रेडिट को गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। इस प्रकार के टैक्स पेयर को ये अमाउंट रिवर्स करना पड़ सकता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने गलत तरीके से यूटिलाइज किया है। इसके लिए उन्हें 18% इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है जब से उन्होंने ये अमाउंट यूटिलाइज किया है और जब वो ये अमाउंट रिवर्स कर देंगे उस वक्त तक, और उन्हें पेनलाइज भी किया जा सकता है। इसीलिए अब गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है। दोस्तों, टैक्स पेयर को जीएसटी 3B के टेबल 4 में इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार दिखाना है, रिवर्स करना है, इन एलिजिबल आईटीसी कैसे दिखाना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है। दोस्तों, आपका जीएसटी 2B से जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा जीएसटी 3B के टेबल 4A में, यानी कि भले ही वो आपका अमाउंट एलिजिबल है या इन एलिजिबल है, वो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा जीएसटी 3B में। लेकिन यदि आपके सप्लायर ने जो रिटर्न है वो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत जो टाइम लिमिट दी है उसके बाद फाइल की है तो वो इन एलिजिबल आईटीसी आपका पॉपुलेट नहीं होगा जीएसटी 2B से जीएसटी 3B में। इसके अलावा यदि प्लेस ऑफ सप्लाई किसी दूसरी स्टेट में है और जो रिसिपिएंट है इंटर स्टेट सप्लाई का वो दूसरी स्टेट में है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि वो जीएसटी 3B के टेबल 4A में जो अमाउंट आ रहा है उसमें से आपको इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट डिडक्ट नहीं करना है, इसके लिए आपको सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है। तो दोस्तों, जीएसटी 3B के टेबल 4A में आपका जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आया है उसमें से जो अमाउंट आपको रिवर्स करना है रूल 38 के अकॉर्डिंग, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में 50% अमाउंट रिवर्स कर सकते हैं, ऑप्शन होती है उनके पास। या रूल 42 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति गुड्स या फिर सर्विस नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विस के लिए यूज़ करता है तो उसका आईटीसी रिवर्स करना है। या रूल 43 के अंतर्गत जो कैपिटल गुड्स अपने नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विस के लिए यूज़ की हैं उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना है। ये सभी आपको जीएसटी 3B के टेबल 4B क्लोज 1 के अंतर्गत रिवर्स करना है। इसके अलावा यदि आपको कोई ब्लॉक्ड क्रेडिट है जैसे कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, जैसे कि दोस्तों फूड एंड बिवरेज के ऊपर आपका आईटीसी आपको नहीं मिलता है तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना है, तो वो जीएसटी 3B के टेबल 4B1 के अंतर्गत आपको रिवर्स करना है। दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर ने कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है जो कि परमानेंट नेचर का नहीं है, दोबारा रिक्लेम किया जा सकता है। जैसे कि आपने सप्लायर को 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है, या फिर आपने इनवॉइस तो रिसीव कर ली लेकिन गुड्स एंड सर्विस रिसीव नहीं की है, या फिर सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है। तो ये आपको जीएसटी 3B के टेबल 4B क्लोज 2 के अंतर्गत रिवर्स करना है और आप इसे रीक्लेम कर सकते हैं दोबारा से जब आप ये कंडीशन फुलफ़िल कर देंगे, जैसे कि 180 डेज़ के बाद यदि आप पेमेंट कर देंगे या फिर आपकी गुड्स एंड सर्विस आपको रिसीव हो जाएंगी तो आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी 3B के टेबल 4A में आप ये दोबारा क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा आप ये जो अमाउंट रीक्लेम करेंगे ये आपको जीएसटी 3B के टेबल 4D क्लोज 1 के अंतर्गत भी दिखाना होगा।
यदि किसी टैक्स पेयर ने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट पिछले टैक्स पीरियड में गलती से क्लेम कर लिया था तो उसका वो रिवर्सल भी कर सकता है टेबल 4B क्लॉज 2 के अंतर्गत। तो दोस्तों GST 3B के टेबल 4C में नेट ITC अवेलेबल होगा जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। तो इसके लिए जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें से जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देंगे वो लेस हो जाएगा टेबल 4B1 एंड 4B2 के अंतर्गत, और जो नेट अमाउंट होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा GST 3B के टेबल 6 में, जिसे कि आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ करने के लिए यूज़ करेंगे। दोस्तों यदि कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आपको अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपके सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न्स फाइल की हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत जो ड्यू डेट दी गई है, या फिर जहाँ पे कि रेसिपिएंट इंटरस्टेट सप्लाई में दूसरी स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट में है, तो उस केस में आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। इसके लिए आप GST 3B के टेबल 4D क्लोज 2 में ये रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये जो डिटेल है वो आपके GST 2B में आपको मिल जाएगी टेबल 4 से। दोस्तों यदि आपका कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि इनएलिजिबल था या फिर ब्लॉक्ड क्रेडिट था, लेकिन आपने उसे अपनी GST रिटर्न में क्लेम कर लिया है, लेकिन अब जो है GST रिटर्न को रेक्टिफाई करने का या फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वो निकल चुका है GST 3B का, तो अब आपको क्या करना है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है कि इस केस में आप ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर सकते हैं GST DRC 3 के जरिए GST के कॉमन पोर्टल पे, ताकि जो फर्दर लिटिगेशन है उसे अवॉइड किया जा सके, जैसे कि शो को नोटिस को या इंटरेस्ट पेनल्टी आप पे ना लगे। तो इसके लिए यदि आपको पता लग रहा है कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 का आपने ITC गलत क्लेम कर लिया था और अब जो है रेक्टिफिकेशन करने के लिए टाइम लिमिट निकल चुका है GST 3B का, तो आपको DRC 3 के जरिए ये अमाउंट जो है वो रिवर्स करना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई नोटिस ना आए GST डिपार्टमेंट से। दोस्तों इस सर्कुलर केरला GST डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया है क्योंकि इसके लिए CBIC के द्वारा पहले ही सर्कुलर 170/2/2022 जारी किया गया था। तो उसके अगेंस्ट ये सर्कुलर और क्लैरिफाई करता है आपको कि GST 3B की रिटर्न आपको किस प्रकार से फाइल करनी है। दोस्तों CBIC के द्वारा पहले जो सर्कुलर जारी किया गया था उसमें एग्जाम्पल के साथ समझाया गया था कि आपको GST 3B कैसे फाइल करनी है। जैसे कि आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो GST 2B से आ जाएगा GST 3B में ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल 4A के अंतर्गत, जैसे कि इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD ऑल अदर ITC एक्स्ट्रा। तो उसके बाद अब आपको रिवर्सल करना है यहाँ पे टेबल 4B के अंतर्गत। तो जो परमानेंट नेचर का रिवर्सल है, जैसे कि एग्जम्प्ट गुड्स एंड सर्विस आप यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड जो ITC है वो आपको यहाँ पे दिखाना है टेबल 4B के अंतर्गत। और जो अदर ITC आप रिवर्स करते हैं जो कि परमानेंट नेचर का नहीं है, दोबारा से रिक्लेम कर लेंगे। जैसे कि अभी आपको सप्लाई नहीं मिली है तो आप रिवर्स करेंगे, बाद में रिक्लेम करेंगे, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाना है। तो दोस्तों इसके अलावा जो इनएलिजिबल ITC है, जैसे कि एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है टेबल 4D के अंतर्गत, वो आपको यहाँ पे टेबल 4B के अंतर्गत ही दिखाना है। दोस्तों यदि आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत जो इनएलिजिबल या ब्लॉक्ड क्रेडिट है, जैसे कि फूड एंड बेवरेज एक्स्ट्रा पे, वो आपको टेबल 4B1 के अंतर्गत ही दिखाना है। दोस्तों कुछ ऐसा क्रेडिट होगा जो कि आपका GST 2B से यहाँ पे पॉपुलेट नहीं होगा, GST 3B में वो आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी इनएलिजिबल ITC में, यहाँ पे अदर्स के अंतर्गत। यानी कि यदि आपका सप्लायर ड्यू डेट के बाद GST की रिटर्न फाइल करता है, जैसे कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में दिया गया है, या जहाँ पे कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना है, उसकी रिपोर्टिंग आप इनएलिजिबल ITC के यहाँ पे टेबल 4D के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन है GST 3B की फाइलिंग से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।